जैसे कल जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा वो था आपको कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल अगर एक बार देख लीजिए, जो लोग अब्सेंट थे उनको भी थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जब देखोगे तो कार्डियक साइकिल जो आप लोगों को बोला गया था कि इसके अंदर आपको पीरियड्स दिखाए गए थे। अब एक चीज समझ लीजिए कि बेटा जो आपका हार्ट होता है ना, वो आपका फोर चैम्बर है, जिसके अंदर आपको बोला गया था कि दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर जब देखिएगा तो पहला जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो ऑरिकल में होगा, ठीक है। जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप जब देखोगे तो ब्लड जो है वो कहाँ आएगा, तो आपको वेंट्रिकल में आता है। वो आप लोग जब देखोगे टाइम कितना लेता है, तो यहाँ पर आपको कार्डियक साइकिल में दो चीज पढ़नी है। फर्स्ट देखोगे तो सिस्टोल जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, और सेकेंड रिलैक्सेशन जिसको आप लोग डायस्टोल बोलते हो। क्लास 10 से ये बात हमने सुनी थी। ये जब देखिएगा तो डिफरेंट जो पीरियड्स ऑफ कार्डियक साइकिल आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पीरियड्स ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसमें जब कार्डियक साइकिल की बात करोगे बेटा तो टोटल जो वो टाइम लेता है वो 0.8 सेकेंड का टाइम लेता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको लिख के पहले दे दिया गया। अब जब देखोगे तो 0.8 जो है वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो पहला जो देखोगे तो वो ऑरिकुलर सिस्टोल, मतलब जो एट्रियल सिस्टोल भी बोल सकते हैं और ऑरिकुलर सिस्टोल भी होता है। मीनिंग एक ही है कि ऑरिकल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जब देखिएगा तो ये डायग्राम जो है कि जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो मूव करेगा बेटा वो आपका वेंट्रिकल्स में करेगा, मतलब लोअर पार्ट में। और दोनों साइड से सेम चीज होगा। अगर वहां पे ऑक्सीजनेटेड है तो आपको लेफ्ट में, अगर डीऑक्सीजनेटेड है राइट वेंट्रिकल में, मतलब दोनों ऑरिकल में सेम चीज होना है। फिर जब देखिएगा तो आपको जो है वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको जो आप लोग बोलोगे वो हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब वेंट्रिकल का होगा तो एक चीज देखोगे, जब हार्ट का डायग्राम बनाया था, जब लेफ्ट जब वेंट्रिकल आपको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को पंप कर देगा एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ। इसी में जब देखोगे कि आपका राइट में जो पल्मोनरी आर्टरी था उसके थ्रू ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, तो ब्लड पहुंच जाएगा लंग्स तक। तो ये जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब होगा, ठीक। अब ये जो टाइम लेता है वो 0.3 सेकेंड है। अब टोटल 0.8 में से 0.4 जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बच गया वो 0.4, ये आपको बच गया। इस टाइम पे क्या होगा, जो दोनों आपके जो ऑरिकल है और वेंट्रिकल है वो आपको कंप्लीट रेस्ट पर होता है, वो आपका कॉन्ट्रेक्शन नहीं करता। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो 0.4 जो दिया गया है वो ज्वाइंट डायस्टॉल बोल सकते हैं, या इसी को कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोगों ने जो देखा था कल कि आपका जो फर्स्ट आप लोग जब देखोगे तो वो जो आ गया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट था ऑरिकुलर सिस्टोल। अब ऑरिकुलर सिस्टोल में आपको टाइम बता दिया गया था कि यहाँ पर जो टाइम लेगा वो 0.1 सेकेंड। यहाँ पर क्या चीज होगा, तो ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिस्पेक्टिव जो वेंट्रिकल होगा ब्लड उसमें पंप होगा, मतलब कि रिस्पेक्टिव का मतलब है लेफ्ट ऑरिकल राइट, और राइट सॉरी लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ये आपको रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल बोला जाएगा। इसके बाद जब क्या होगा बेटा कि जब आपका हार्ट का डायग्राम दिया गया था, बनाया गया था, तो याद करोगे तो ये जो आपको सिंपल याद होगा तो वॉल्व्स भी थे। इस रीजन में आपको वॉल्व्स दिया गया था जिसको हम लोग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बोलते थे। तो जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वॉल्व्स है वो आपके ओपन हो जाएंगे। तो वही चीज लिखा गया है कि लेफ्ट एंड राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स ओपन, मतलब ये दोनों वॉल्व्स आपके ओपन हो जाएंगे। इसी में आपको बोला गया कि जो आपका यूस्टेशियन और थिवेशियन, ये जो आपके वॉल्व से, एक तो याद होगा कि आपको वेना कावा में यूस्टेशियन, और एक जो था वो कोरोनरी साइनस में था। राइट लंग की बात करें, राइट साइड के राइट ऑरिकल की,
जब राइट ऑरिकल में ये जब देखोगे तो दोनों जो आपके वल्व्स थे वो भी आपको क्लोज हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से बैक फ्लो ना हो पाए। इसी में जब देखोगे तो आपको और क्या दिखेगा, तो ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड सुपीरियर वेना कावा वो जो है आपको क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो गया तो यहाँ से जो है आपको जो वेंट्रिकल जो इस टाइम पे होगा वो आपको रिलैक्स पोजीशन पे होगा, जिसको आप लोग बोलोगे डायस्टॉल। तो सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टॉल का मीनिंग है रिलैक्सेशन, जब उस समय रिलैक्स पोजीशन पे होगा। जब इसी में आप लोग सेकेंड लोगे तो सेकेंड जो होगा बेटा वो है आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मीनिंग क्लियर है कि यहाँ पर जो होगा आपके जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या क्या होता था वो समझ लीजिए। जो आपका ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व्स के दोनों के बीच में वो क्लोज होगा। क्लोज क्यों होना है, जिससे वो आपका जो है बैक फ्लो ब्लड का ना हो पाए, तो वो क्लोज हो गया। लेफ्ट जो आपका वेंट्रिकल है यहाँ से जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। यानी कि जो बात कर रहे हैं डायग्राम में बेटा वो है ये वाला पार्ट। जब ये आपके वेंट्रिकल्स हैं तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट है और ये राइट वेंट्रिकल है। जब लेफ्ट से ब्लड जब पंप होगा तो ये मूवमेंट करेगा बॉडी पार्ट्स की तरफ, और राइट से जो होगा तो टुवर्ड्स लंग्स की तरफ मूवमेंट करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन पे होगा। और इसी में जो वल्व्स थे यहाँ पर वो क्या चीज हो जाएंगे, तो आपको क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जब देखोगे तो जो आपका पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जो वल्व्स है वो क्या होंगे, तो ओपन होंगे। ओपन क्यों होंगे, क्योंकि उसके थ्रू जो है वो ब्लड का मूवमेंट होना है। अगर सेमी लूनर वल्व्स आप लोग को बोला गया था एरोटा में भी है और पल्मोनरी आर्टरी में भी है, तो दोनों वल्व्स क्या होंगे, ओपन होगा, जिससे ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ और लंग्स की तरफ जो है वो मूवमेंट कर पाएगा। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट होगा, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितने टाइम का होता है, तो ये आप लोगों ने देखा पीरियड्स में कि ये जो होगा वो 0.5 सेकेंड का, सॉरी 0.3 सेकेंड का होगा, और यहीं पर आपको जो है वो 0.4 ओवरऑल हो जाता है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो क्या चीज होगा, तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो वल्व्स है, जो इन दोनों के बीच में वल्व्स थे, ये जो है बेटा वो क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो यहीं पर एक जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो आपके ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच में जो वल्व्स देखे थे वो क्लोज होता है जब आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको आप लोग बोलते हो लब। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है और दो साउंड होता है, लब होता है और एक डब होता है। तो डब और लब जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सेकेंड जो लोगे तो वो होगा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व्स। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज होगा बेटा, तो जब यही क्लोज होता है तो बाय मेकिंग साउंड, यहाँ पर जो है वो आपको एक साउंड प्रोड्यूस करता है बाय मेकिंग साउंड, और उसी साउंड को जो बोलते हो वो होता है आपका फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट जो होता है, और उसको बोलते हैं हम लोग लब। तो यहाँ पर जब सेकेंड लिखोगे तो जब आपको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व्स क्लोज हो गया तो यहाँ पर जो आपको सुनने को मिलेगा वो होगा फर्स्ट हार्ट साउंड। यानी कि पहला जो है वो हार्ट साउंड आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा, और यही जो है वो आपका साउंड जो होता है वो होता है लब। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि लब जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होता है, तो आपको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वल्व्स क्लोज होंगे तब आपको साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद जब देखोगे तो नेक्स्ट क्या होगा, जो सेमी लूनर वल्व्स थे एरोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब कि इन दोनों की बात कर रहे हैं। जब ये एरोटा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से, तो दोनों जो सेमी लूनर वल्व्स है ये क्या होंगे, ओपन होगा। ओपन क्यों होगा बेटा, क्योंकि यहाँ से ब्लड को लंग्स की तरफ और बॉडी पार्ट्स की तरफ जाना है।
तो यहाँ पर जब सिंपल लिखोगे तो नेक्स्ट क्या होगा, सेमी लूनर वॉल्व्स ऑफ एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या होना है, तो ये जो होगा वो होगा ओपन, क्योंकि यहाँ से जो देखने को मिलेगा कि वो जो है आपका ओपन होगा, तभी जो ब्लड है बेटा वो मूवमेंट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे जब देखोगे, जब आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपर वाला जो चैम्बर है ऑरिकल्स है, वो क्या पोजीशन होगा, वो रेस्ट पे होगा, यानी कि रिलैक्स होगा। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं कि इस टाइम पर जो है वो ऑरिकल्स किस पोजीशन पे है, तो ऑरिकल्स आर इन डायस्टोल, मतलब कि यहाँ पर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो जब आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकल रिलैक्स होगा, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन पे होगा। और ये जो देखने को मिलेंगे सारी चीजें वो होगा आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। नेक्स्ट जब देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो नेक्स्ट होता है वो आपको देखने को मिलेगा ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है कि जब आपका दोनों, यानी कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों जो है वो आपको रिलैक्स पोजीशन पे हो। तो थर्ड जब इवेंट यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो लिखोगे वो होगा आपको ज्वाइंट डायस्टोल। और ज्वाइंट डायस्टोल में जब लिखिएगा तो इसी को जो बोलते हैं वो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हो, जो ऊपर आप ऑलरेडी लिखा गया है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो दोनों चीज आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्या चीज होगा बेटा कि जो आपके हार्ट है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो आपका हार्ट का डायग्राम है, तो इसके अंदर जो आप लोगों को दिखा कि जो सबसे पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर जो है आपको वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन जब यहाँ पर जब देखोगे तो ये चारों के चारों कंपार्टमेंट, मतलब 1 2 3 और 4, ये चारों कंपार्टमेंट जो होगा वो रिलैक्स पोजीशन पे होगा, किसी में भी कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो वही होगा ऑल कंपार्टमेंट्स आर रिलैक्स, यानी कि सभी जो कंपार्टमेंट्स है वो आपको रिलैक्स पोजीशन पे देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कहीं नहीं होगा। इसी में जब देखोगे तो आपका जो सेमी लूनर वाल्व्स था वो क्या चीज होगा, वो आपको जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो ब्लड का मूवमेंट नहीं होगा। तो सेमी लूनर वाल्व्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लोज। जब सेमी लूनर वाल्व्स यहाँ पर जो क्लोज होगा बेटा, तो यही यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड जो प्रोड्यूस करेगा उसी साउंड को आप लोग डब बोलते हो। तो दो साउंड प्रोड्यूस होता है, एक लब और एक डब। तो ये जो फर्स्ट है वो आप लोगों ने वहां पर देखा, जब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर जो है वो आपके वॉल्व्स क्लोज हो रहे हैं तब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा जब आपको सभी चैम्बर्स आपके रिलैक्स पोजीशन पे हैं और सेमी लूनर वॉल्व्स जो हैं वो आपको वहां पर क्लोज हो रहा है, तो उसी पोजीशन पे देखने को क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ से जो आपका पल्मोनरी आर्टरी अराइज कर रहा था और यहीं से जो आपका एरोटा अराइज कर रहा था। तो एरोटा यानी कि ये आपका जो देखा जाए तो दोनों लंग्स की तरफ जो मूवमेंट था वो आपका पल्मोनरी आर्टरी का था। इसी में जब देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या था, आपका एरोटा। अब यहाँ पे जो आपके वल्व्स थे बेटा वो आपको याद है कि यहाँ पर जो है वो सेमी लूनर वल्व्स थे। अब क्या चीज होगा कि जब आपको सभी कंपार्टमेंट्स आपके रिलैक्स पोजीशन पे है, तो ये दोनों जो सेमी लूनर बल्स है ये क्या होगा, आपको क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज होगा तो यहीं पर एक साउंड प्रोड्यूस होगा जो है आपका डब। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब सेमी लूनर बल्स क्लोज हुआ प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आप सिंपल पॉइंट हो जाएगा प्रोड्यूस सेकेंड साउंड। तो यहाँ पर जो है प्रोड्यूस क्या होगा, सेकेंड थर्ड साउंड।
और जिसको आप लोग क्या बोलोगे, तो वो आपका जो होगा बेटा वो होगा डब। डब की स्पेलिंग आप लोग दोनों तरीके से लिख सकते हो, DUB भी बुक्स में होगा और उसके अलावा DUP भी होगा, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर आपको हार्ट का सेकेंड साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो गया। टाइम कितना होता है, जब आपके सभी चैम्बर्स यानी कि ज्वाइंट डायस्टॉल होता है, तो लास्ट में जो देखा हम लोगों ने साइकिल में, वो होता है बेटा आपका 0.4 सेकेंड। यानी कि 0.4 सेकेंड के लिए जो सभी चैम्बर्स है वो आपको रिलैक्स करेगा। और इसी में जब देखोगे तो इस टाइम पे क्या होगा, तो इस टाइम पे जो होगा बेटा कि ये आप लोग देखिए, ये आपका जो हार्ट है इसमें जब देखोगे तो क्या होगा, जब ज्वाइंट डायस्टॉल होगा तो इधर से जो ब्लड है वो आपके लंग से मूवमेंट होता रहेगा, यानी कि आता रहेगा किसमें, तो लेफ्ट ऑरिकल में। बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो आता रहेगा आपको राइट ऑरिकल में। तो जब आपको सभी चैम्बर रिलैक्स पे होंगे तो वहां पे ऐसा नहीं है कि हार्ट में फंक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पे क्या चीज होगा कि आपको राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट सिंपल लिखेंगे, ब्लड कीप्स कमिंग, ब्लड कीप्स कमिंग इन, ब्लड कीप्स कमिंग इन ऑरिकल्स, मतलब कि यहाँ पर आपको ऑरिकल्स में जो ब्लड है वो आपका आता रहेगा, एक लंग्स की तरफ से और दूसरा जो है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ से। और ये जो है बेटा वो आपका कंप्लीट जो है वो कार्डियक साइकिल होता है, जिसके अंदर आपको 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल देखने को मिलेगा। तो एक बार इसको कंप्लीट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल, कहाँ पर क्या चीज होता है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको आप लोग देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर लगता है कार्डियक साइकिल टोटल आपके सामने रख देता हूं। ये यहाँ से आपका जो है बेटा वो स्टार्ट हुआ था। एक बार इसको कंप्लीट देखिए, अगर लगता है कहीं से किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, आप लोग फ्री हो पूछिए। अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन अगर इससे एग्जाम में आता है आप लोग वेरी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर स्कूल के एग्जाम्स दोगे तो वहां पर ये तो क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने का टॉपिक है। एक बार इसको देखिए और यस और नो में जवाब दीजिएगा तो ही इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझ आ गया तो सही है, अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम है। इसको आसानी से आप लोग देखते चलिए। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा जो है वो आपका थिकेस्ट होगा। थिकेस्ट कल भी मैंने यही बोला था कि आपको जो है वो थिकेस्ट रीजन क्या होता है, कि जब आप लोग कंपेयर करोगे ना चारों चैम्बर्स में, ऑरिकल के 3 होते हैं, रीजन क्या है, वो सिर्फ रिसीव करता है। जब आपका पंप करोगे, मान लो किसी चीज को अगर आपको पंप करने में यूज हो रहा है, अगर वहां पर थिन वॉल होगा तो नॉर्मली वो प्रेशर जो है वो डेवलप नहीं होगा और हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो थिक होगा तो वो उतना ज्यादा जो है वो प्रेशर से ब्लड को पंप कर सकता है। इसीलिए आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो थिक होता है, ये चीज याद रखना है, बिल्कुल सही बोला आपने। ऑरिकल सिस्टोल, ऑरिकल सिस्टोल एक बार समझ लीजिए पार्थ बेटा। यहाँ पर ऑरिकल सिस्टोल का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके ऑरिकल्स होंगे वो आपका जो है वो देखने को मिलेगा कि वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जब देखोगे तो जब आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो पंप होगा, यानी कि ऑरिकल कौन सा चैम्बर है, तो दोनों अपर वाले लेफ्ट और राइट वाले, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, और नीचे की तरफ जो मूवमेंट होगा तो उसमें क्या है, आपके वेंट्रिकल्स है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वाला राइट वेंट्रिकल, तो वही चीज दिया गया है, ब्लड पंप रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पर और क्या होगा, जो आपके ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्स थे, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में थे, ये चीज देखा था हार्ट के डायग्राम में, तो वो ओपन होगा। ओपन होगा तभी जो ब्लड है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है।
इसी में दो बल्ब्स और क्लोज होंगे। एक तो आप लोगों ने जो वेना कावा पढ़ा था उसमें सुपीरियर इंफीरियर बोला गया था, तो उसी में देखिएगा एक जगह पे यूस्टेशियन बल्ब था और कोरोनरी साइनस, जहां से वॉल ऑफ हार्ट से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रहा था, तो वो था थिवेसियन। थिवेसियन की स्पेलिंग गलत है, वो सही करना है आपको। तो थिवेसियन जो है वो भी बल्ब क्लोज होगा, बल्ब क्लोज हो जाएगा, और यूस्टेशियन भी। और इसी में जब देखोगे तो ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है और सुपीरियर वेना कावा है, वो दोनों जो है वो क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि वहां से ब्लड बैक फ्लो जो है वो नहीं होना है। तो ये जो है दोनों जो आपका पल्मोनरी वेन यानी कि लेफ्ट लंग में सुपीरियर वेना कावा या सॉरी पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में और आपको सुपीरियर वेना कावा राइट ऑरिकल में, दोनों की ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये भी कब होगा, जब आपको ऑरिकुलर सिस्टोल होगा। और जब ऑरिकल सिस्टोल पे होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस समय पे वेंट्रिकल किस चीज पे होगा, रिलैक्स पोजीशन पे। तो लास्ट में वही लिखा गया वेंट्रिकल्स इन डायस्टॉल। तो ये चीज आपको ऑरिकुलर सिस्टोल में देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? तो इसके आगे भी देख लीजिए सभी। इसके बाद आपका ज्वाइंट डायस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर जो कुछ की पॉइंट्स है वो नोट करके यहाँ पर लिखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर जो नोट करके लिखोगे बेटा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आपको ऑरिकुलर सिस्टॉल होगा, ऑरिकुलर सिस्टॉल। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा आंसर आप लोग कीजिएगा कि ऑरिकुलर सिस्टॉल कितने सेकंड का है, तो 0.1 सेकंड का है ना। इसी के बाद जब देखोगे तो ऑरिकुलर डायस्टॉल कितने सेकंड का है, इसका आंसर कौन दे सकता है, ऑरिकुलर डायस्टॉल कितने सेकंड का होगा। ऑरिकुलर सिस्टॉल कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड का। तो ऑरिकुलर डायस्टॉल कितने सेकंड का होगा, इसका आंसर कौन दे सकता है। लगाइए थोड़ा सा यहाँ पे बेटा, जो ऊपर पढ़ा है उसी से यहाँ पर आपको निकालना है। आंसर आने लगा है, एक सेकेंड, 0.4 सेकेंड। ठीक है, बाकी और कुणाल ने 0.4 बोला। थोड़ा सोचिए यहाँ पर ऑरिकुलर सिस्टॉल कितने सेकेंड है, तो 0.1 सेकेंड है। ठीक है, तो ऑरिकुलर डायस्टॉल यानी कि ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्स कितने सेकेंड कर रहा है, सोचिए जरा, सोचिए बताइए। 5 सेकेंड। चलिए अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक पहले साइकिल आपको बना देता हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 पार्ट्स में जब डिवाइड करोगे तो ये जो पहला है 0.1 सेकेंड, जब ऑलिकुलर सिस्टॉल होगा कॉन्ट्रेक्शन 0.3 होगा, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन है 0.4 जो है वो ज्वाइंट डायस्टॉल है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसका आंसर जो है वो 0.7 है। 0.7 सेकेंड कैसे है वो देखिए। आपका जो ऑरिकुलर सिस्टॉल है वो 0.1 सेकेंड का है, सिर्फ ये वाला। तो जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो ऑरिकुलर किस पोजीशन पे होगा, तो आपको रिलैक्स पोजीशन पे होगा। यानी कि ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड है। जब आपका वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी आपका ऑरिकुलर जो है, ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे होगा। तो ये भी टाइम हो गया। और 0.4 सेकेंड में क्या चीज है, दोनों आपको रिलैक्स पोजीशन पे है, तो ऑरिकल भी यहाँ पर क्या है, आपको रिलैक्स है। तो इन दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो 0.4 प्लस 0.3 जो होगा वो आपका होगा 0.7। तो 0.7 तक जो देखने को मिलेगा कि आपको जो है वो ऑरिकुलर डायस्टॉल पोजीशन पे होगा, और यही जो है वो 0.8 सेकेंड ओवरऑल काउंट करने पे आपको देखने को मिलेगा। 0.7 क्यों लिखा गया बेटा, रीजन एक ही है कि ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 0.1 सेकेंड है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब भी वो रिलैक्स पोजीशन है। जब आपको ज्वाइंट डायस्टॉल की बात करेंगे जहां पर ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे है, तो वो टाइम कितना 0.4 है।
तो 0.3 0.4 इक्वल टू 0.7, तो टोटल हो गया 0.8। इसी में सेकेंड जो नोट में करके लिखना है बेटा वो है आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो आप लोग देखोगे तो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने सेकंड के लिए है आपका, तो 0.3 सेकंड के लिए है। ठीक है, तो इसी में जब देखेंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो आपका कितने सेकंड के लिए होगा, तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने सेकंड हो सकता है, इसका भी आंसर बताइए आप लोग। हाँ कुणाल बेटा, पूनम बिल्कुल सही है कि 0.45 होगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड के लिए है इसके अंदर, 0.3। जब आपको ये 0.3 के लिए है तो जब ऑरिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये 0.1 रिलैक्स होगा, और जॉइंट में जब दोनों है तो प्लस होगा 0.4, तो टोटल 0.5 होगा। तो यहाँ पर आप जो लिखोगे वो 0.5 सेकेंड होगा, और टोटल काउंट कर दोगे 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल निकल गया। ये कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा सा आपको फोकस करके देखना है, क्योंकि एक जब कॉन्टैक्ट हो रहा है दूसरा वहां पर रिलैक्स पोजीशन में होगा। अगर इतने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग बताइए। और फिर जो देखेंगे वो है साउंड के बारे में। अब यहीं पर जब नेक्स्ट देखोगे बेटा तो वो आपका जो है वो साउंड है। साउंड में जब आप लोग बात करते हो तो साउंड जो है वो दो प्रोड्यूस हो रहे थे। दो कौन कौन से थे, वो है आपका साउंड 1 और साउंड 2। तो यहाँ पर जो है वो दोनों में डिफरेंस कर देते हैं। पहले हम लोग जो ले लेते हैं वो है आपका साउंड 1, और यहीं पर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो हो रहा था साउंड 2। अब यहाँ पर जो साउंड 1 की बात करोगे तो क्या था, आपका जो फर्स्ट साउंड था वो लब का था, है ना। सेकेंड साउंड क्या था, तो आपका जो लब के बाद था सेकेंड साउंड डब का था। ठीक, ये जो है वो दो साउंड आपको प्रोड्यूस हो रहे थे। अब बेटा इसमें जो है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है लब। लब कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब ऊपर जाके देखोगे, यहाँ पर एक बार देखिए जब लब साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा था। लब में देखिए लब साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब्स जो है वो क्लोज हो रहे थे, तब जाकर एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था जिसको फर्स्ट साउंड बोला था, वो था आपको लब। ये पॉइंट याद रखिए। उसी में जब डब का कंडीशन देखोगे तो डब कब प्रोड्यूस हो रहा था, तो देखिए यहाँ पर है सेकेंड साउंड कब है, जब सेमी लूनर बल्ब्स क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ से याद रखिए। फिर यहाँ पर आपको जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो दिखेगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग लिखे कि साउंड लब में, तो कहा कब प्रोड्यूस हो रहा था, तो लिखोगे ड्यू टू क्लोजर ऑफ लेफ्ट एंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ लेफ्ट एंड राइट, दोनों बेटा। कौन सा, तो आपको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब, जिसको आप लोग एबी बल्ब बोल सकते हो। तो ये जो है कि आपका जो प्रोड्यूस हो रहा था तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ लेफ्ट एंड राइट एबी बल्ब, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बल्ब के कारण, जिसको आप लोग एक तरीके से बोला जाए तो इस पोजीशन इस टाइम पे क्या चीज था, तो आपको जो देखने को मिला था कि जो वेंट्रिकुलर्स है वो आपको किस पोजीशन पे है, तो आपको सिस्टोल पोजीशन पे। ये पॉइंट इसमें जरूरत नहीं है, सॉरी। हाँ, ड्यू टू क्लोजर ऑफ लेफ्ट एंड राइट एविबल्स। और सेकेंड जो देखोगे तो ये जो है बेटा वो साउंड लेस लाउड होता है, मतलब ज्यादा लाउड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लेस लाउड होगा। इसके बाद जब देखोगे ड्यूरेशन का, तो ये आपका जो लब है ये लॉन्ग ड्यूरेशन का है, यानी कि ये साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा। इसी में जब आप लोग देखोगे साउंड टू डब के पोजीशन में, तो ये क्यों प्रोड्यूस हो रहा था, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर बल्ब्स। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट वही होगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर बल्ब। एक सेकेंड रुक जाइएगा, क्लोज हो गया। तो यहाँ पर याद रखोगे कि आपका जो प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पर जो है वो आपको ड्यू टू
वहां पर सिंपल लिखोगे ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर पल्स, और ये मोर लाउडर होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, ये आपको सिंपल याद रखना है। और इसी में जब डॉक्टर के पास जाओगे वो सुन के आपको बता भी देते। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर सेकेंड लिखिएगा। इसको ओपन होने दीजिए। चलिए, तो ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वर्ल्ड, ठीक है। इसी में जब लिखोगे तो सेकंड जो होगा वो लेस लाउड था, ये जब लिखेंगे तो मोर लाउडर हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा वो आपको लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर मोर लाउडर लिखिएगा और शॉर्ट ड्यूरेशन, ये पॉइंट्स वहां पर लिख के रखिए आप लोग।